आप थोड़ा सा ख्याल करें। आप 13 साल की बच्ची के साथ ही हीरो आ गए यार। नहीं वो डिमांड ऐसी क्या आपको जल्दी पड़ी हुई थी आप? सही। मैं तो देखता ना लोगों की आंखें, मुझे जिस तरीके से सब लोग खवातीन देखती हैं, मैं तो पढ़ लेता हूँ आंखें। आप तो उस वक्त स्कूल में होंगी और आपकी ये शूटिंग इंटरवल में हुई होगी। जी जी बच्ची को ले आओ बच्ची। अच्छा ये अवार्ड क्या सिर्फ ये हुआ था कि आज होगा ये अवार्ड, इसके बाद फिर कभी नहीं होगा, आज डिसाइड हो जाएगा? मुझे नहीं पता कि उसको बाद में क्यों नहीं किया, वो चूंकि एक ये पीक पे award- चला गया, मेलोडी क्वीन अवार्ड और एजाज हो गया, वो तो एक बार ही नहीं वो होता तो ठीक है। तो मैडम नूरजहां भी तो एक पीक पे मैडम नूरजहां बन चुकी थी, फिर क्यों हुआ ये अवार्ड? सवाल ये पैदा होता है। नहीं, अगर असल में ये खैराज तहसीन था मैडम नूरजहां को, ये तो मैं ये समझ मैडम रहा हूं जी का था। बिल्कुल, आपने पेश किया ट्रिब्यूट और उनकी जिंदगी में आप गाई और लगा कि सबसे बेहतर आप गाई। अच्छा, इसके बाद फिर मुझे एक और अवार्ड मिला, मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया का। मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया? जी, वो बॉलीवुड अवार्ड्स होते हैं। इसमें तो एशिया में तो इंडिया भी आता है, एशिया में इंडिया भी तो था। इसमें तो लता भी लपेटी गई, मैं आपको नहीं आशा भोसले भी गई। नहीं देखे सुन, जो बात मैं कर रहा हूँ उसको आप बिल्कुल तवज्जो से सुने, बहुत बड़ा क्रेडिट दे रहा हूं मैं आपको। आपने कहा मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया, लता भी गई, लापता लता लापता, कि उनको तो मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया आशा भोसले गई। अच्छा वो गई, फिर कौन कौन गया? जरा इंडिया का हिसाब लगा ले, कौन कौन गया? मैं बताती हूँ, उसमें ये बॉलीवुड अवार्ड्स हैं। ये न्यूयॉर्क की सिटी, अटलांटिक सिटी में, अटलांटिक सिटी जी, ट्रम्प ताजमहल कैसीनो में ये अवार्ड्स बॉलीवुड के होते हैं, वहाँ पर था। उसमें माइकल बॉल्टन भी था, उसे भी अवार्ड दिया गया था। हॉलीवुड से उसको दिया गया था, पाकिस्तान से मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया मुझे। हमारे सामने एक ऐसी खातून बैठी है, हम फख्र कर सकते हैं, जिन्होंने मेलोडी क्वीन अवार्ड विन किया उन तमाम सिंगरों के सामने जो कि बड़ी पुख्ता गाने वाली हैं, और फिर ये गई और मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया, यानी लता भी गई। मुझे खुशी सिर्फ इस बात की। क्यों बाबा? मुझे पाकिस्तान का कोई बंदा इंडिया को हराता है, आई एम हैप्पी। अच्छा, उसमें इंडिया के तमाम टॉप क्लास सिंगर्स थे। तो क्या वो उस दिन गुगे होके आए थे? मुझे नहीं पता। गा क्यों नहीं रहे थे? मुझे नहीं पता क्यों नहीं गा रहे थे। सारे आए और गाए नहीं क्या? मतलब जो जो जिसका था उसको दिया। पाकिस्तान से मुझे दिया। पाकिस्तान से आपको मिला, और हॉलीवुड से माइकल बोल्टन, कुमार सानू, माइकल बोल्टन। अच्छा, हॉलीवुड के सिंगर, हॉलीवुड के जो सिंगर है हॉलीवुड। और कुमार सानू को क्या मिला? कुमार सानू को नहीं, उन्होंने अवार्ड दिया था। कुमार सानू को सिर्फ बुलाया कि तुमने अवार्ड देना है? उनको अवार्ड उनसे दिलवाया था। एक सोनू निगम थे शायद, वो नॉमिनेट थे, उनको मिला नहीं मिला। और भी उनके सब टॉप क्लास थे वहाँ पे, मेल फीमेल। मुझे बहुत सारों के नाम आते भी नहीं है। अरे दफा करो, हमने क्या करना उनको याद करके। मैं सिर्फ जानती हूँ वहाँ के जो टॉप क्लास, जो बड़े, लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, इन किशोर साहब, मुकेश साहब, हाँ, इन लोगों को तो ये तो राजेश खन्ना वो भी गाता है कभी कभी। ये कहाँ गाता है? ये बताता नहीं है, छुप के गाता है। बहरहाल इतनी टफ कंपटीशन के बाद शाहिदा जी आज जो हमारे सामने शख्सियत बैठी है, ये कोई ऐसे नहीं यहाँ पे शाहिदा में नहीं बनी है। मैंने जो ये सवालात पूछे हैं उसका बुनियादी मकसद ये अवेयरनेस देना है कि ये बातें पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। जी बिल्कुल सही, क्योंकि ये पब्लिक जानना चाहती है। बिल्कुल सही। पब्लिक सब जानती है और जानना चाहती है। बिल्कुल हमें फख्र महसूस करें, और ये फख्र मैं इनके हाथों से सुनना चाहता हूँ जो आपने बताया है वो इनका। और शाहिदा जी आपकी 13 साल की उम्र में जब शूटिंग पे गई पहली दफा, और आप उसमें हीरोइन थी। नूरा का रोल था मेरा। नहीं तो नूरा भी कोई हीरोइन टाइप की थी ना? हाँ थी, पता नहीं मुझे तो। वन ऑफ द हीरोइन। हाँ, वन ऑफ द हीरोइन होगी ना पिक्चर की? जी जी बिल्कुल हीरोइन। ये क्या बच्चों की चाइल्ड स्टार मूवी? 13 साल की आप कितनी सी होंगी? मैं बताती हूँ। आप तो अभी तक मुझे 15-16 की लग रही है। क्लैप ही कर दो। मैं सही बता रहा हूँ आपको कि आपका अभी इतना यंगर लुक है, इतनी कोई ज्यादा वो अरसा भी नहीं हुआ है,
लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि आपका अभी भी लुक आपका जो है ना Thank you. इतना फ्रेश, इतना प्यारा है। माशाल्लाह। तो उस वक्त तो 13 साल में तो आप बहुत ही। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादती भी है, मैं तो बिल्कुल काम भी नहीं करना चाहती। हीरो कौन था? हीरो कौन? हीरो शाहिद थे इसमें, अल्लाह। और इतने लंबे, और पंजाबी लंबा फिल्में हीरो। हमारी। वो तो आपके साथ आ रहा होगा, लग रहा होगा बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा है यार शाहिद साहब, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज आप थोड़ा सा ख्याल करें। आप 13 साल की बच्ची के साथ ही हीरो आ गए यार। नहीं, वो ऐसी डिमांड, क्या आपको जल्दी पड़ी हुई थी? आप बच्ची को पढ़ने देते सुकून से स्कूल में। आप तो उस वक्त स्कूल में होंगी और आपकी ये शूटिंग इंटरवल में हुई होगी। जी, जी बच्ची नु ले आओ, बच्ची स्कूल गई है। उसके बाद तो पढ़ाई छोड़ ही दी, पढ़ाई छोड़, दिन रात फिर इस शूटिंग। फन के खातिर आपकी कुर्बानी की ताली। हाय हाय। ये फन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, मैंने देखा है। आप तालीम हर आदमी को छोड़नी पड़ी इसमें। उसकी ये वजह है कि ये भी बहुत बड़ा इल्म है, इस तरह से मिलता नहीं। ये बहुत बड़ी पढ़ाई, ये बड़ी एजुकेशन है। जी, देखिए, बिल्कुल। हम लोगों के चेहरे पढ़ना सीख हाँ, जाते देखिए। हैं, हम लोगों का अंदर झांक के पढ़ लेते बिल्कुल सही हैं, बात। हम लोगों की आंखें पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सही। मैं तो देखता हूँ ना लोगों की आंखें, मुझे जिस तरीके से सब लोग खवातीन देखती हैं, मैं तो पढ़ लेता हूँ आंखें। उनकी ये आंखों में खवातीन की आंखें बहुत जल्दी पड़ते हैं। हाँ, उनकी आंखों में एक गुस्सा होता है मेरे लिए कि हर वक्त हमारे ऊपर ही तंज करता रहता है, इस आदमी को कोई काम नहीं है। हालांकि देखिए, मैं कितना नाइसली आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपके बारे में हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, जी प्लीज। बातें तो बहुत सारी अच्छी अच्छी आपके बारे में हम लोग करते हैं, पूरी दुनिया करती है, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, वो चैनल्स में भी, लोगों को भी, कि उमर शरीफ एक ऐसा आर्टिस्ट है कि इस पर अगर आप 3 से 4 घंटे का एक प्रोग्राम करें सोलो, तो कोई दूसरा आर्टिस्ट ना हो, ये अकेले लेकर चल सकते हैं। और ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनमें एक वर्सटाइलिटी है, दुख सुख, कॉमेडी, गाना, सब कुछ ये आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। थैंक यू शारदा जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी यकीन कीजिए, इस तारीफ से मेरा दिल इतना बड़ा हो।